नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उहद्दिसुकुम हदीसन अनिद दज्जाल मा हद्दस बिही नबियुन कौमहु अन्नहु अअवर व अन्नहु यजीउ माउ बिमिस्लिल जन्नति वन्नार फल्लती युक़ालु लहा जन्ना हिय अन्नार व इन्नी उन्ज़िरुकुम कमा अंज़रा बिही नूहुन कौमहु मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको दज्जाल के ताल्लुक़ से वो बात न बताऊं जो बात किसी नबी ने अपने कौम को न बताई, कि वो काना है और वो अपने साथ जन्नत और दोज़ख के मिसल लेके आएगा, तो वो जिसको कहा जाएगा कि ये जन्नत है वही दोज़ख है। और मैं तुमको दज्जाल से डराता हूँ जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया। दुनिया में सबसे बड़े फितने का नाम फितना है दज्जाल है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक खरबों लाखों फितने, लाखों खरबों फितने हुए होंगे, मगर इन सब में सबसे बड़ा फितना मसीह दज्जाल का है। इसलिए हर नबी ने अपनी कौम को उसकी सिफतें बताई कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और यही दज्जाल है और उससे बच के रहना। जैसे हुजूर फरमाते हैं वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, और उसके साथ दोनों हाथों में जन्नत और दोज़ख होगी। जो उसके जन्नत है हकीकत में वो दोज़ख है, और जो उसकी दोज़ख है वो हकीकत में जन्नत है। हुजूर फरमाते मैं तुमको डराता हूं जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया। इस हदीस के ताल्लुक से गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ कर चुका। आगे वाली हदीस अन हुज़ैफ़ा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न दज्जाल यख़रुजु व अन्ना मअहु माउन व नारा अन्ना मअहु माअन व नारा फ़अम्मल लज़ी यराहु अन्नास माअन फ़नारुन तुहरिक़ु व अम्मल लज़ी यराहु अन्नास नारन फ़माउन बारिदुन अज़बुन फ़मन अदरका ज़ालिका मिनकुम फ़ल्यक़ा फ़िल्लज़ी यराहु नारा फ़इन्नहु माउन अज़बुन तय्यबुन मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल निकलेगा और उसके साथ पानी और आग होगी। उसके हाथ में पानी भी होगा और आग भी होगी, लेकिन वो जिसे लोग पानी देखेंगे कि इसके हाथ में ये पानी है, अम्मल लज़ी यराउन नास माआ, लेकिन वो जिसे लोग पानी देखेंगे वो ऐसी आग होगी जो जला डाले। जो उसके हाथ में पानी दिख रहा होगा वो हकीकत में जलाने वाली आग होगी। वअम्मल लज़ी यराउन नास नारा, और वो जिसे लोग आग देखेंगे हकीकत में वो ठंडा मीठा पानी होगा। यानी सब उल्टा होगा, सब उल्टा होगा। आग पानी दिखे, पानी आग दिखे। आका फरमाते फमन अदरका ज़ालिका, तो तुम में से जो ये वक्त पाए, अल्लाह ना करे मगर वक्त किसी का आए कि वो दज्जाल के ज़माने में है, फलियक़ा फ़िल्लज़ी यराहु नारा, तो कभी ऐसा हो जाए
तो उसमें चला जाए, जिसे वो आग देख रहा है, पानी समझ के उधर न जाए, जिसे वो आग देख रहा है उसमें चला जाए। फ़इन्नहु माउन अज़बुन तय्यबुन, इसलिए कि वो मीठा, उम्दा और साफ पानी है जिसे आग देख रहा है, वो साफ सुथरा पानी है। तो वो वक्त हो, तो ये अलामत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और बता दिया कि ये सारी चीजें वो आए कर सकता है। आगे पूरी लंबी हदीस आ रही है। वज़ाद मुस्लिम, और मुस्लिम शरीफ में ये ज्यादा है, अन्न दज्जाला ममसूल ऐन अलैहा ज़फ़रतुन गलीज़ा मक्तूबुन बैन यदै काफी यक़रअ कुल्ल मोमिन कातिबुन व गैर कातिब। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में इतना ज्यादा है कि दज्जाल आंख का काना है और उस पर मोटे गलीज नाखून है, अलैहा ज़फ़रतुन गलीज़ा, उसके बड़े बड़े नाखून है। इसलिए नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए। दज्जाल की अलामतों में जुमा जुमा काट लेना चाहिए, सुन्नत भी है। और सुन्नत तरीके जो से नाखून जो काटता है उसको बर्स और चमड़ी की बीमारी भी नहीं होती। मालूम है सुन्नत तरीका नाखून काटने का? मैंने बताया 2-3 मरतबा। पहले 6 उंगली, एक आसान तरीका बताऊं। पहले जो है इस तरह, जैसे ये हाथ है, पंजा है, शहादत की उंगली, फिर बीच वाली, उसके बाद 6 उंगली, फिर उल्टे हाथ की 6 उंगली पहले, फिर इसके पास वाली, फिर बीच वाली, फिर शहादत, फिर अंगूठा, और फिर दाएं हाथ का अंगूठा। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जो इस तरीके से नाखून काटेगा सुन्नत भी अदा होगी और जिंदगी में कभी उसे बर्स और चमड़ी का मर्ज नहीं होगा। तो ये फायदा भी है इसका। पता नहीं लोगों को क्या होता है, अक्सर लोगों को देखें 6 उंगली का नाखून बड़ा रखते हैं, छोटी उंगली है उसका नाखून जानवरों के बड़े होते हैं, इंसानों के नाखून बड़े नहीं होते हैं। ये सफाई है, तहजीब है और शराफत भी है कि नाखून थोड़े बड़े हो जाएं तो उसे काट लेना। इसलिए हमें तालीम दी गई कि जुमा की सुन्नतों में एक सुन्नत नाखून काटना। जुमा की सुन्नतें जो हैं, गुस्ल करना, इत्र लगाना, सुरमा लगाना, तेल लगाना, ये सब सुन्नतें हैं नमाज से पहले जुमा में। इसमें नाखून काटना भी है। तो ये इसमें फिर मेल जम जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं, कीटाणु होते हैं, फिर वहीं आदमी खाने पीने में हाथ इस्तेमाल करता है। वो सारी चीजें डॉक्टर लोग भी मना करते हैं। ऐसा वाहियात शौक नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों की आदतें होती है ना भाई। कई पढ़ा था मैंने, एक आदमी ने सोशल मीडिया पे कोई फोटो आया था, एक आदमी ने बचपन से नाखून नहीं काटा था, कितने फीट लंबे उसके नाखून थे, और उसको वर्ल्ड गिनीज बुक में उसका नाम दिया गया। तो ये कोई कमाल नहीं है, ये कोई कला नहीं है, ये बेवकूफी का एक हिस्सा है। शराफत वाले, तहजीब वाले लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। तो उस पे आका फरमाते, मुस्लिम की रिवायत में ज्यादा है कि वो आंख का काना है और उसके ऊपर गंदे बड़े नाखून है, उसकी आंखों के दरमियान काफिर लिखा है, जिसे हर काफिर लिखा है, जिसे हर पढ़ा बेपढ़ा मोमिन पढ़ लेगा। यक़रा कुल्लु मोमिन कातिबुन व गैरु कातिब, मोमिन जो पढ़ना जानता है वो भी, और वो मोमिन जिसे पढ़ना नहीं आता है वो भी। अगर मोमिन है तो दज्जाल के पेशानी पे लिखे हुए लफ्ज काफिर को पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा भी पढ़ेगा, बेपढ़ा भी पढ़ेगा। तो ये
उस ईमान की वजह से होगा, उसका ईमान का हिस्सा उसको मिला है कि ईमान की वजह से भले कुछ नहीं आता है मगर उसकी पेशानी पे जो लिखा है वो पढ़ लेगा। मोमिन पढ़ेगा, काफिर नहीं पढ़ेगा। ये उसकी अलामतें हैं। अनहु हजरत हुज़ैफा से ही रिवायत काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दज्जाल अबरुल ऐनुल इसरा जुफालुल शि'r माउ जन्नतुहु व नारुहु फनारुहु जन्नतुहु व जन्नतुहु नारुन। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बाईं आग का काना है, बहुत बालों वाला, जुफालुल शि'r बड़े घने बालों वाला, और उसके साथ जन्नत है, उसके साथ आग है। तो उसकी आग हकीकत में जन्नत है और उसकी जन्नत हकीकत में आग है। तो जो पाए तो आग को इख्तियार करे, हकीकत में वो जन्नत। तो इसकी अलामत बड़े बालों वाला, जुफालुल शाह, कसीरुल शाह, बड़े बालों वाला। आगे भी बाल ज्यादा लोगे, पीछे भी ज्यादा बाल होंगे। अन नवास इब्न समआन क़ाला ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दज्जाल फ़क़ाल अन यख़रुज वअना फ़ीकुम फ़ना हजीजुहु दूनकुम। हजरत नवास इब्न समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। यह हदीस काफी बड़ी है, पूरे एक सफ़ा वाली हदीस है, थोड़ा सुना देता हूँ। हजरत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दज्जाल का जिक्र फरमाया तो आका ने फरमाया वो निकलेगा और वह अना फीकुम, अगर मैं उस वक्त तुम में रहा, मैं इस वक्त तुम में रहा, अना हजीजुहु दूनकुम, तो मैं तुम्हारे बगैर ही उसका मुकाबला करूंगा। मैं अकेला तुम्हारे बगैर उसका मुकाबला करेगा। वन यखरुज वलस्तु फीकुम, अगर वो निकला और मैं तुम में न हुआ, आका फरमाते हैं फ़ अमरुन हजीजुन नफ्सहु, तो हर एक आदमी खुद का मुहाफिज है, अपनी जात का मुहाफिज है। मैं रहा तो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं तन्हाई उसके लिए काफी हूं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर अपनी शान बयान कर रहे हैं। अगर वो निकला और मैं तुम में रहा तो सबसे उसका पहले मुकाबला मैं करूंगा, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं रहा तो फिर तुम में से हर आदमी अपनी जात का मुहाफिज है, तो तुम्हें अपना दिफा करना है। अब ये तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम है। अल्लाह अल्लाह, मुश्किलियां आओ पहले हुजूर निकल गए। ऐसे कायद हैं, ऐसे अमीर हैं, ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे मुहाफिज हैं कि जिसकी मिसाल नहीं है। मदीना शरीफ में रात को 3 बजे आधी रात में जोरदार आवाज आई, जोरदार आवाज आई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने घरों में बिस्तरों पे सो रहे थे, अचानक उठ गए। ये आवाज कैसी है? जब आवाज खत्म हो गई तो अब कुछ सहाबा निकले कि जरा ऐसा तो नहीं है कि बाहरी इलाके से मदीना पर दुश्मनों ने हमला किया हो, क्या है? मगर आवाज खत्म हो गई। तब कुछ सहाबा निकले। जब निकले तो जिस तरफ से आवाज आई थी उसी तरफ से रसूल पाक आ रहे हैं। क्या हुआ? आका फरमाते चलो सो जाओ, कुछ नहीं है, मैं उधर ही से आ रहा हूं। यानी आवाज निकली, इंतजार नहीं है कि मेरा कोई सहाबी निकले, मेरा गुलाम देख के आए, मेरा कोई नौकर देख के आए, नहीं। कायद वो होता है पहले खुद उसका मुकाबला। आवाज आई, हुजूर फौरन उठे बिस्तरे रिसालत से चले गए।
मुकाबले के लिए क्या है, कौन सी आवाज है, क्या हुआ, कहीं सब मेरे लोगों को तकलीफ तो ना होगी, कहीं कोई दुश्मन हमला तो न करेगा। अभी साहबा सोच ही रहे थे, सरकार चले भी गए, मुआयना करके आए, वापस आए, साहबा मिले, कहा चलो सो जाओ, कुछ नहीं है, मैं देख के आया। ये कायद होता है, ये कायद होता है। हम लोग तो क्या है, हमारा हाल, छोटे लोग पहले जाएंगे और बड़े बड़े लोग वो सिर्फ हुक्म करेंगे। वो क्या करेंगे, हुक्म करेंगे। लड़ने के लिए ये सब नहीं निकलता है। दंगे फसाद में कोई पॉलिटिशियन होता है, किसी का बेटा मारा जाता है जब ऐसे तरह के हालात बिगड़ते हैं, नहीं, वो इशारा करते हैं और कमजोर लोगों को लड़ाओ मरा देते हैं। होता है कायद वो होता है जिसे अपनी जान से ज्यादा, जिसका वो कायद है, उन लोगों की फिक्र होती है। वो मोमेंट नहीं लेता है, वक्फा नहीं लेता है, जब भी हालात उठते हैं पहले खुद तलवार उठाता है, मुकाबला करता है, वो कायद होता है। हुजूर कहते हैं कि सुनो, दज्जाल निकलेगा, अगर मैं तुम में रहा तो तुम्हारे बगैर मैं अकेला उसका मुकाबला करूंगा, अगर मैं तुम में ना रहा तो तुम में से हर एक आदमी अपनी जात का मुहाफिज है। और फरमाते वल्लाहु खलीफती अला कुल्ले मुस्लिम, और फरमाया हर मुसलमान पर अल्लाह मेरा खलीफा है, हर मुसलमान पर, यानी अल्लाह की जात पे भरोसा करे। अन्नहु शाबुन क़ततुन ऐनुहु क़ततु ऐनिही क़ततुन ऐनुहु क़ाफ़िया कअन्नी अशबहु बिअब्दिल उज़्ज़ा इब्न क़तन। आका फरमाते हैं सुनो, वो सख्त जवान है, सख्त घुंघरियाले बाल वाला है। निशानी बताई दज्जाल की, वो सख्त जवान है, बुढ़ा नहीं होगा, जवान होगा, सख्त जवान। शाबुन, वो जवान है और सख्त घुंघरियाले बाल वाला। और आका फरमाते हैं कि उसकी उभरी हुई आंख है गोया अंगूर का एक खोशा, गोया अंगूर है, उभरी हुई आंख है। ज्यादा तुम्हें डिटेल नहीं बताता। हुजूर कहते हैं अगर तुम देखना चाहते हो कि वो कैसा है, इन्नी उशब्बिहु बि अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़ता, वो पास में अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन नाम का यहूदी रहता है, उसी तरह दिख रहा है। अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इल्म तो देखो। ये आका, अब तो वो कब आएगा दज्जाल, मगर आका कहता है ज्यादा डिटेल में न पढ़ो, अगर देखना चाहते। इन्नी उशब्बिहु बि अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन, वो यहूदी है। अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन को तो तुमने देखा है, बहुत बड़ा यहूदी था मदीना में। आका फरमाते हैं उसी की तरह दिख रहा है, उसी से तशबीह दे रहा हूं, देखने वेखने में उसी तरह है, मगर ये कि ये दज्जाल नहीं है, दिखने में उसी तरह है, अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन। अब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इल्म अल्लाह अल्लाह। मेराज की रात से लौटते हैं, हुजूर क्या देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, सिदरा देखा, जिब्रील से मुलाकात, जिब्रील के साथ था, इब्राहिम देखे, इस्माइल को देखा और नूह को देखा, जनाब दाऊद को देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, बैतुल मामूर देखा, सिदरा का लोकेशन देखा, जन्नत के सातों दरवाजे देखे, बाबुल जो रिजवान जन्नत से मुलाकात की, दारोगाए जहन्नम से मुलाकात की और गिलमान जन्नत से मुलाकात की। चांद के ऊपर भी गया, सूरज के ऊपर भी गया और सारी चीजें देख के आए। अब जो तुम्हें फायदे की है वो मैं बताता हूँ। साहबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह सब देखा, सिदरा कैसा है? आका फरमाते बहुत बड़ी जगह है और खूबसूरत जगह है। सिदरा के करीब जो जनाब जिब्रील की जगह है, उनका लास्ट और अंतिम मंजिल, लास्ट डेस्टिनेशन है। बहुत अच्छी जगह है, हरियाली वाली है। सिदरा के दीवार और जो है उसके इहातों में बेरी के दरख्त लगे हैं, बेरी का दरख्त, मगर वो दुनिया में जो बेरी है ऐसा नहीं है। वो बेरी का दरख्त इतना बड़ा है, उसका फल मटके की तरह, उसके जो पत्ते हैं वो हाथी के कान की तरह, उसका फल मटके की तरह और उसका पत्ता हाथी के
कान की तरह सबसे मुलाकात की। किसको देखा? या रसूल अल्लाह का मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। इन्नहु युसल्ली फी क़ब्रिही क़ाइमा, जब उर्दून से अरीहा से होते हुए बैतुल मुक़द्दस जा रहा था, कब्र मूसा के पास से गुजरा। मरर तो बिक़ब्र मूसा की कब्र के करीब से गुजरा। मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आसमानों पे अंबिया से मुलाकात हुई। हुजूर आपने ईसा बिन मरियम को देखा। हाँ, कैसे हैं? आका फरमाते हैं उनके घुंघरियाले बाल हैं, उनके चेहरे पे पानी के कतरे हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी गुसल खाने से गुसल करके बाहर तशरीफ ले आए हैं। हुजूर कैसे दिखते हैं? का तुम्हारे साथी अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी हैं, उर्वा बिन मसूद सकफी हैं। उर्वा बिन मसूद सकफी की तरह जनाब ईसा हैं। उर्वा बिन मसूद सकफी, कई रिवायतें मिशकात में भी आई है। अब्दुल्ला बिन मसूद, उर्वा बिन मसूद सकफी, कबीले सकफ के उर्वा बिन मसूद हैं। इसको देखो, उनका चेहरा भी ईसा से मिलता जुलता है। का इब्राहिम से? कहा इब्राहिम कैसे है? आका फरमाता है सारी खलकत में इब्राहिम से ज्यादा मुशाबे इन साहिबकुम, तुम्हारा ये साथी यानी मैं हूं, मैं इब्राहिम से ज्यादा मुशाबे हूं। सब बता रहे हैं रसूल, सब बता रहे हैं। और ये भी बता दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। का देखा है अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन? कहा का इसी तरह दिखता है, इसी तरह उसकी कॉपी है। बाल, चेहरा मोहरा। आका फरमाते अन्नी उशब्बिहुहु बिअब्दुल उज़्ज़ा इब्न क़तन, मैं उसको अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन से तशबीह देता हूँ, उसी तरह दिख रहा है। सुनो, आका एक वजीफा फरमा रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं फमन अदरकहु मिनकुम फलियक़रा अलैहि फवातिहु सूरतल कहफ। तो सुनो, जो तुम में से उसे पाए, यानी अगर तुम्हारे दौर में आ गया दज्जाल, तुम में से कोई उसे पाए तो उस पे जैसे ही उसको देखे उस पर सूरह कहफ की इब्तदाई आयतें पढ़े। सूरह कहफ की यानी जैसे दज्जाल को देखे सूरह कहफ पढ़ ले तो उसके फितना से महफूज रहेगा। वफी रिवायतें, और एक रिवायत में है यक़रउ अलैहि बिफवातिहि सूरतिल कहफ, और उस पर जो है सूरह कहफ की इब्तदाई आयतें पढ़े। क्यों? आका फरमाते फइन्ना जवारुकुम मिन फितनती है, इसलिए कि ये सूरह कहफ की इब्तदाई आयतें तुम्हारे लिए उस दज्जाल के फितने से अमन व अमान है। अन्नहु जवारुन मिनकुम, वो तुम्हारे लिए दीवार है, तुम्हारे लिए अमन है। जब पाओ सूरह कहफ पढ़ो, उसके फितने से तुम्हारे लिए दीवार बन जाएगी, अमन में रहोगे, आसानी में रहोगे, और उसका फितना सूरह कहफ पढ़ने वाले पर गालिब नहीं आए। अब ये वजीफा बताया आका अलैहिस्सलातु तस्लीम है। इन्नहु खारिजुन खल्लता बैन शाम वल इराक, आका फरमाते वो शाम और इराक वाले रास्ते से निकलेगा। शाम और इराक वाले रास्ते से निकलेगा, बीच का रास्ता, जाहिर बात है शाम और इराक के बीच का रास्ता, वहां से निकलेगा। फ़आतिन यमीनम वआतिन शिमाला, आका फरमाते हैं उसके दाएं भी फसाद होगा, उसके बाएं भी फसाद, उसके दाएं भी फसाद फैलाएगा, अपने बाएं भी फसाद फैलाएगा। और आका फरमाते ऐ लोगो या इबाद अल्लाह, ऐ लोगो सुनो, फस्बितु, उस वक्त साबित कदम रहना। वसीयत कर रहा हूं, बता रहा हूं, साबित कदम रहना। कुलना या रसूल अल्लाह वमा लुफ्तु फिल अर्दे, आका ये तो फरमाए जब वो निकलेगा इतना फितना फैलाएगा। आतिन यमीनम व आतिन शिमाला, दाएं भी फितना फैलाएगा, बाएं भी फितना। यानी क्या मतलब? इराक और शाम के दरमियान से निकलेगा, इसका मतलब इराक में भी फितना फैलाएगा, शाम में भी फितना फैलाएगा। क्या मतलब? यानी
मदीना तो नहीं जाएगा, वहां तो फरिश्ते हाँक देंगे। आका फरमाते हैं साबित कदम रहना ए अल्लाह के बंदो। साहबा कहते या रसूल अल्लाह वमा लुब्तु फिल अर्दे, वो कितना रहेगा जमीन में, कब तक झेलना पड़ेगा। एक दिन में पूरी जमीन का चक्कर लगा ले, एक दिन में हवाई जहाज से भी ज्यादा रफ्तार, एक दिन में पूरी जमीन का चक्कर। अभी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की बैठा हुआ है, थोड़ी देर के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठा है। इतनी स्पीड होगी उसकी। एक दिन में पूरी जमीन का चक्कर लगाए। वमा लुब्सु फिल अर्द, हुजूर कितना ठहरेगा वो। आका फरमाते हैं अरबाउन यौमन, 40 दिन ठहरेगा। मगर 40 दिन कैसे होंगे। आका फरमाते यौमुन का सनतन, उन 40 दिन में से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 साल की तरह होगा। और आका फरमाते यौमुन का शहर, और उन साल का दूसरा दिन महीने की तरह होगा। वह यौमुन का जुमा, और एक दिन जुमा के बराबर होगा। वह सारी अय्याम है, बाकी दिन अय्यामिकुम, तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। यानी 40 दिन में पहला जो दिन होगा वो साल के बराबर होगा, 40 दिन का दूसरा दिन होगा वो महीने के बराबर, तीसरा दिन होगा वो हफ्ते के बराबर, बाकी जो 37 दिन बचे हैं वो तुम्हारे आम दिनों की तरह। अब सहाबा तो सहाबा हैं, अब उन्हें फिक्र अपने अकीदे की है, उन्हें फिक्र अपने आमाल की। हुजूर वो एक दिन 40 दिन का जो 1 साल के बराबर होगा। आका इरशाद फरमाइए फज़ालिकल यौमुल लज़ी कसनते यकफिना फीही सलात यौम, या रसूल अल्लाह वो 40 दिन में से एक दिन जो साल के बराबर होगा, हुजूर बताइए क्या उसमें एक दिन की नमाज काफी है। देखो इतना टेंशन वाला दौर होगा दज्जाल का निकलना, मगर साहबा को क्या याद है, या रसूल अल्लाह नमाज कैसे पढ़े हैं। वो एक दिन साल के बराबर होगा, तो 5 वक्ती नमाज पढ़ ले। आका फरमाते नहीं नहीं, बल्कि ला उक़दुरु लहू क़द्र हो, अंदाजा लगा लेना, अंदाजे के मुताबिक हर वक्त 5 वक्ता नमाज पढ़ते रहना। 1 साल में 5 नमाज होगी, वरना तो एक दिन साल के बराबर होगा। या रसूल अल्लाह 1 दिन साल के बराबर है तो 5 नमाज का, नहीं नहीं 5 नहीं, अंदाजा लगा लेना। घड़ी तो सबके पास होगी, अंदाजा लगाना कि जब नॉर्मल हालात थे तो इतना इतना वक्फा करके हम नमाज पढ़ते थे, उस अंदाजे से 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहना। मगर नमाज पढ़ना है, साहबा को उस वक्त भी नमाजें याद आ रही, उस वक्त भी नमाजें याद आ रही है। या रसूल अल्लाह वमा इसराउहु फिल अर्दे, या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाएं कि जमीन में उसकी तेज रफ्तारी कैसी होगी। सबके पास आएगा, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ही आएगा, अमेरिका में भी जाएगा, यूके में भी जाएगा, नॉर्वे में भी जाएगा, चीन और जर्मन और जापान और रसिया में भी सबके पास जाएगा। या रसूल अल्लाह वमा इसराउहु फिल अर्द, जमीन में उसकी तेजी कैसी होगी। फरमाया आका अलैहिस्सलातो कल गै से इस्तदबरतहु अर्रिहो, आका फरमाते हैं उसकी तेजी ऐसे होगी जैसे बादल जिसके पीछे हवा हो। यानी बादल को हवा कैसे, अभी बादल यहाँ था, थोड़ी देर में वो बादल दिल्ली पहुंच गया। यानी बादल जो हवा के पीछे, हवा जिसके पीछे होती है, और हवा उस बादल को इतना तेज भगा देती है, अभी यहाँ था अभी दूसरे मुल्क में चला गया। आका फरमाते हैं वो बादल जिसके पीछे हवा हो उससे ज्यादा दज्जाल की रफ्तार है, उससे ज्यादा उसकी रफ्तार है।
याति अला कौमिन फयदऊहुम फयुमिनून बिही, आका फरमाते हैं लोगों के पास आएगा, उन्हें बुलाएगा और वो लोग उस पर ईमान ले आएंगे। फयामुरुस्समा फतुमतिरो, फिर लोगों को करिश्मे दिखाएगा, वो ये होंगे आसमान को हुक्म देगा तो आसमान पानी बरसाएगा। वल अर्दा तुम भी तो जमीन को हुक्म देगा, जमीन गल्ला उगाएगी, सब्जी उगाएगी। फतरू अलैहिम सारियतुहुम, जमीन को हुक्म देगा वो अनाज उगाएगी, उनके जानवर आएंगे जैसे पहले थे, उससे ज्यादा दराज कोहान वाले। अब ये लंबी हदीस है, यहाँ खत्म करता हूँ चूंकि अभी जितना अर्ज किया उसका 2 हिस्सा और बाकी है। तो ये सारी चीजें हैं, आका फरमाते हैं कि वो यमुरुस्समा फतुमतिरो, आसमान को हुक्म देगा तो पानी बरसेगा। बारिश चाहिए? हाँ चाहिए, ऐसे करेगा पानी बरसा। क्या चाहिए? क्या जमीन से सेब उगा डालो। अच्छा, ऐसे हाथ करेगा, लो सेब आ गया। कल मैंने बताया ना वो ढोंगी बाबा एक आया है, ऐसे करता है, ड्राई फ्रूट्स ले लेता है, अंगूठी ले लेता है। ये सब छोटे छोटे दज्जाल हैं। कौन है ये? सब कौम को गुमराह करने वाले। ये ऐसे ही कल मैंने इसके ताल्लुक से बताया, कोई करामत नहीं है और वली तो अपनी करामत को छुपाता है, ढोंग है, हाथ चालाकी है और ये करिश्माबाजी, ये कुछ नहीं है इसके सिवा। तो यही है, तो वो भी ऐसा होगा, दज्जाल भी, सबसे बड़ा ढोंगी तो दज्जाल है। अच्छा पानी चाहिए, बारिश चाहिए, ऐसे करेगा, कुछ दूर दूर नखरे करेगा, बारिश जाएगी। जमीन हुक्म देगा कौन सी सब्जी चाहिए? का हिंदुस्तान में जाफरान नहीं उगता है, हमारे यहाँ तो गुजरात में। आप जरा कहिए मेरे मोहल्ले में जाफरान उगे, इशारा करेगा आपके मोहल्ले में जाफरान की खेती। ये सब चीजें युमिनूना बिही, आका फरमाते हैं यदउहुम, लोगों को बुलाएगा, व युमिनूना बिही, और लोग उस पे ईमान ले आते जाएंगे। अब कौन? इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह जिसको चाहे उसको महफूज रखेगा। अल्लाह, इसलिए आका फरमाते हर नबी ने अपने कौम को डराया, मैं भी डराता हूँ। और जो दुआ करते थे अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना वक़िना मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ए अल्लाह हमें मसीह दज्जाल के फितनों से महफूज रख। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।